नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। आज ये मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान का चौथा मॉडल सेट है। इसमें 45 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मुद्रण कहाँ का आविष्कार हुआ था? मुद्रण प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना में। दूसरा प्रश्न है, विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, जर्मनी, जर्मनी में। तीसरा प्रश्न है, 95 थीसिस किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर मार्टिन लूथर किंग। चौथा प्रश्न है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर एक, राजा राम मोहन राय। पांचवा प्रश्न है, निम्न में कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कांटी, नवीनगढ़, कहलगांव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1957। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? सही आंसर है बॉक्साइट। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। मनरेगा शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर एक, आंध्र प्रदेश। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन गैर आधारित आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए। पहला है ऊर्जा, दूसरा शिक्षा, तीसरा यातायात, चौथा है संचार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1995। अगला प्रश्न है, ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है? सही आंसर है सतत विकास से। 13वां प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाई गई थी? प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाई गई थी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, बिमल जलान। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर सी। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा है जीवाश्म ईंधन, तीसरा है जल विद्युत, चौथा है पवन ऊर्जा। इसका सही आंसर है नवीकरणीय संसाधन में आते हैं जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? शिव समुद्रम में। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौनीशराम, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, दामोदर परियोजना। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को घोषित किया गया है? सही आंसर है मुंबई। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? इसका सही आंसर होगा विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र नहीं, इसका सही आंसर है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह की आवश्यकता है? हॉलमार्क। स्वर्ण आभूषण में हॉलमार्क चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? सही आंसर है 1986। नेक्स्ट प्रश्न है 30वां, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी कोसी। अगला प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है सुनामी से? आंसर है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है सुदूर संवेदी उपग्रह। प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट केरल में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 34वां प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? झड़िया, ऑप्शन नंबर बी। बोनस भुगतान अधिनियम। 35वां प्रश्न है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में बना था? इसका सही आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। बोनस भुगतान तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था। 36वां प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, रिसरा नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है 37वां, पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टलाइट ने। पावरलूम का आविष्कार एडमंड कार्टलाइट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। सिंगापुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय, स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन नंबर डी 1965। भारत सदस्य नहीं है। दक्षेस का सदस्य भारत है, G15 का सदस्य भारत है, WTO का सदस्य भारत है, ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार सही आंसर बांग्लादेश। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? जल भाग, नदी। गुजरात का कच्छ प्रदेश, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी के में स्थित है? भूकंप जोन 5। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बहुत कम समय में दोस्तों 45 क्वेश्चन आप लोगों के सामने करा दिया गया है। सेट नंबर 4 फिर डाला जाएगा, कृपया इसे देखें, देखने से बहुत फायदा आपको पहुंचेगा। धन्यवाद।